हेलो गाइज, मैं हूं पुंटन। देखिए, हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 12 दैट इज़ फ्रिक्शन। देखिए, इसका हमने एक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं पहले। उसमें हमने देखा था कि जो फ्रिक्शन है वो जो दो सरफेस की इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनकी इंटरलॉकिंग के कारण होती है। इट इज़ ऑब्वियस दैट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विल इंक्रीज। ये बिल्कुल सही है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो बढ़ जाएगी अगर जो दो सरफेस को हम दबाएंगे हार्डर, क्योंकि जब दो सरफेस को हार्डर दबाया जाएगा तो इरेगुलरिटीज़ का इंटरलॉक होने के चांस बढ़ जाएंगे। ठीक है, यू कैन एक्सपीरियंस इट बाय ड्रैगिंग अ मैट। आप इसको एक मैट को अगर खींच के देखिए, आप इसको एक्सपीरियंस करेंगे व्हेन नोबडी इज सिटिंग ऑन इट, जब उसके ऊपर कोई भी नहीं बैठा, एंड व्हेन अ पर्सन इज सिटिंग ऑन इट, और जब एक आदमी उसके ऊपर बैठा है तो दोनों, जब आदमी उसके ऊपर बैठा है तो जोर ज़्यादा लगेगा ना। Recall your experience when last time you move a heavy box। अब आपने लास्ट टाइम एक हैवी बॉक्स की जो एक्टिविटी की थी उसको एक्सपीरियंस कीजिए। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जाना था। इफ़ यू हैव नो सच एक्सपीरियंस, अगर आपका ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, गेट दैट एक्सपीरियंस नाउ। तो अब आपको ये एक्सपीरियंस करना है, ये एक्सपेरिमेंट करना है। वट इज ईजियर, क्या आसान होगा? टू मूव द बॉक्स फ्रॉम रेस्ट, कि एक रेस्ट से बॉक्स को मूव करना, इट और टू मूव इट व्हेन इट इज ऑलरेडी इन मोशन, या फिर जब ऑब्जेक्ट पहले ही मोशन में है उसको पुश करना। ठीक है, द फोर्स अप्लाई रिक्वायर्ड टू ओवरकम फ्रिक्शन एट द इंस्टेंट एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट इज अ मेजर ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। देखो, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पे है, उसको हमने मोशन में लाना है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो ज़्यादा लगती है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड इज मेजरिंग ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, हमने उसको चलते रहना है, तो इसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहेंगे। जो पहले थी दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। रेस्ट से अगर मोशन में लाना है स्टैटिक फ्रिक्शन, अगर चलते से को ही और ज़्यादा चलाना है दैट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। देखो, व्हेन द बॉक्स स्टार्ट स्लाइडिंग, जब बॉक्स स्लाइड करना स्टार्ट करेगा, द कॉन्टैक्ट पॉइंट इन ऑन इट सरफेस, जो उसकी सरफेस पे कॉन्टैक्ट पॉइंट हैं, डू नॉट गेट इनफ टाइम टू लॉक इनटू द कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑन द फ्लोर, वो ज़्यादा समय नहीं लेंगे फ्लोर से इंटरलॉक होने में। सो द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली स्मॉलर देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। तो जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होती है वो थोड़ी सी स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होती है। ठीक है, and you find it somewhat easier to move the box already in motion than to get it started। और आप आएंगे कि जो बॉक्स मोशन में था और उसको ही मोशन में रखना था, उसमें हमारा कम फोर्स लग रहा है। किससे कम फोर्स लग रहा है? रेस्ट टू मोशन में लाने में उसी ऑब्जेक्ट या उसी बॉक्स को। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आता है फ्रिक्शन अननेसेसरी इवेंट। कि फ्रिक्शन जरूरी क्यों? रिकॉल योर नाउ सम ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। इट इजियर टू होल्ड अ कुल्हार, अर्दन पॉट और अ ग्लास टम्बलर। क्या ये आसान है कि हम एक कूलर जो होता है या अर्दन पॉट कह दें, ठीक है, या फिर एक ग्लास टम्बलर को पकड़ना? सपोज द आउटर सरफेस ऑफ द टम्बलर इज ग्रीसी। आपको पता है कि जो आउटर सरफेस होता है टम्बलर का वो ग्रीसी होता है, और हैज़ अ फिल्म ऑफ कुकिंग ऑयल ऑन इट, या फिर हम कह सकते हैं कि उसके ऊपर एक कुकिंग ऑयल की फिल्म होती है, यानी उसके ऊपर कुकिंग ऑयल की लेयर होती है। वुड इट बिकम ईजियर और मोर डिफिकल्ट टू होल्ड इट? तो क्या ये हमारे लिए पकड़ना आसान होगा या और मुश्किल होगा? वुड इट बी पॉसिबल टू होल्ड द ग्लास एट ऑल इफ देयर इज नो फ्रिक्शन? क्या ये आसान होगा कि हम एक गिलास को पकड़ सकें जब वहाँ पे बिल्कुल भी फ्रिक्शन नहीं है? रिकॉल आल्सो हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू मूव ऑन अ वेट मडी ट्रैक। देखो, अगर कहीं पे कीचड़ पड़ा है गिला, उसके ऊपर चलना कितना मुश्किल होगा, या फिर अगर गीला मार्बल का फ्लोर है उस पर कितना मुश्किल होगा चलना। कैन यू इमेजिन बीइंग एबल टू वॉक एट ऑल इफ देयर वाज नो फ्रिक्शन? क्या आप ये सोच सकते हैं कि अगर फ्रिक्शन नहीं है तो हम चल पाएंगे? ठीक है, यू कुड नॉट राइट विद पेन और पेंसिल इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। देखिए, अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो आप लिख भी नहीं सकते, पेन पेंसिल भी नहीं चल पाएगी। व्हेन योर टीचर इज राइटिंग विद चौक ऑन द ब्लैक बोर्ड, जब आपका टीचर ब्लैक बोर्ड पर चौक से लिख रहा है, इट्स रफ सरफेस रब ऑफ सम चौक पार्टिकल्स। अब जो उसके रफ सरफेस है ना, वो थोड़े थोड़े जो चौक की पार्टिकल्स हैं उन्हें रब कर देते हैं, विच स्टिक टू द ब्लैक बोर्ड, जो कि ब्लैक बोर्ड से चिपक जाते हैं। कुड इट हैपन इफ देयर वर नो फ्रिक्शन? क्या ऐसा होगा कि अगर फ्रिक्शन नहीं होगी बिट चौक और बोर्ड के बीच में? तो इससे हमें पता चलता है इफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड मूविंग, कि अगर एक ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर दे, इट वुड नेवर स्टॉप इफ देयर वर नो फ्रिक्शन। वो कभी भी नहीं रुकेगा अगर उसकी वहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगी। हमने एक बॉल को थ्रो कर दिया तो वो अगर फ्रिक्शन नहीं होगी ना तो वो चलती जाएगी सरफेस पे। हैड देयर बीन नो फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द ऑटोमोबाइल एंड द रोड? तो क्या ऑटोमोबाइल और रोड के जो बीच में फ्रिक्शन नहीं होती?
दे कुड नॉट बी स्टार्टेड और स्टॉप और टर्न टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर फ्रिक्शन नहीं होगी तो व्हीकल ना तो रुकेंगे, अगर चल रहे हैं तो रुकेंगे नहीं, रुके हुए हैं तो चलेंगे नहीं, और ना ही अपनी डायरेक्शन चेंज कर पाएंगे। यू कुड नॉट फिक्स अ नेल इन द वॉल। आप एक जैसे कील ठोकते हैं ना हम दीवार में, वो भी नहीं कर पाएंगे अगर फ्रिक्शन नहीं होगी। और टाई अ नोट, ये नोट की टाई भी नहीं बांध पाएंगे। विदाउट फ्रिक्शन नो बिल्डिंग कुड बी कंस्ट्रक्टेड। बिना फ्रिक्शन के कोई बिल्डिंग भी नहीं बन सकती, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, अब दूसरी तरफ फ्रिक्शन इज एन इविल। फ्रिक्शन एक दुश्मन भी है। कैसे? इट वियर आउट द मटेरियल वेदर दे आर स्क्रूज, बॉल बेरिंग्स या फिर सोल्स ऑफ शूज़। देखो जैसे सोल्स ऑफ शूज़ वगैरह जो होते हैं ये हमारे ख़राब हो जाते हैं, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन वर्न आउट स्टेप ऑफ फुट ओवर ब्रिजेज एट रेलवे स्टेशन, कि जो रेलवे स्टेशन के ब्रिज होते हैं, ठीक है, उन पे जो हमारे फुट होते हैं वो वर्न आउट स्टेप्स हो जाते हैं, ठीक है। फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। अब फ्रिक्शन से हीट भी प्रोड्यूस होती है। देखो सबसे पहले हमें पता चला कि कोई भी काम करना है तो उसके लिए फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब फ्रिक्शन हमारा दुश्मन भी है, ये हम पढ़ रहे हैं। देखो फ्रिक्शन कैन ऑल्सो प्रोड्यूस हीट। फ्रिक्शन हीट भी प्रोड्यूस करता है। विग्रेसली रब योर पाम्स रैदर अ फ्यू मिनट। देखिए आपने ना अपने जो हाथ हैं इनको थोड़ी देर के लिए रब करना है। हाउ डू यू फील, आपको कैसा लगेगा? आपको ना एक गर्मी लगेगी, जैसे हाथों में गर्मी आ रही है। व्हेन यू स्ट्राइक अ मैच स्टिक, आप एक मैच स्टिक चलाते हैं अगर एक रफ सरफेस पे तो उसमें फायर लग जाती है। यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट द जार ऑफ अ मिक्सर, आपने देखा होगा कि जो मिक्सर का जार होता है वो भी गर्म हो जाता है जब हम उसे चलाते हैं। मिक्सी चलाते हैं ना तो उसका जार होता है वो गर्म हो जाता है, ठीक है, कुछ देर के लिए। यू कैन सेट वेरियस अदर एग्जाम्पल इन विच फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट। आपके पास और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे जिसमें फ्रिक्शन जो है हीट प्रोड्यूस करती है। इनफैक्ट व्हेन अ मशीन इज ऑपरेटेड, यहाँ तक जो अगर एक मशीन को ऑपरेट किया जाए, हीट जनरेटेड कॉजेज मस्ट वेज ऑफ एनर्जी, तो जो हीट जनरेशन हो रही है उससे बहुत सारी एनर्जी की वेस्टेज होती है। वी शैल डिस्कस द वे ऑफ मिनिमाइजिंग फ्रिक्शन इन द फॉलोइंग सेक्शन। अब हम जो है फ्रिक्शन को किस तरह से मिनिमाइज किया जा सके ये पढ़ें। इंक्रीजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन बढ़ाना या घटाना। इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इसके लिए इतना ही। थैंक यू।